हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस प्रकार हमें अटेम्प्ट करने चाहिए इसको लेकर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आज दो मेजर क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, क्वेश्चंस में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को कैसे समझा जाए, क्योंकि दो प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रश्न के अंदर होती हैं। एक बिल्कुल स्पष्ट जो कि पढ़ते ही समझ में आती है, और दूसरा वो जो थोड़ा ट्विस्ट करके आप लोगों को दे रखी है, इनडायरेक्ट मैनर में दे रखी है, उसका आपको सही अर्थ समझ में आना चाहिए। अगर ये आप इंफॉर्मेशन सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रश्न का 70 to 80% पार्ट पढ़ते वक्त सोल्व हो जाता है। फिर जब आप प्रश्न को सोल्व करेंगे, यानी कॉपी में जब उसका आंसर लिखेंगे, तब आपको कौन सा इसके फॉर्मेट का ध्यान रखना है, लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, और कैलकुलेशन का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अकाउंटेंसी में, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। किस प्रकार से वर्किंग नोट अपन को प्रिपेयर करना है, ये सभी बातें इन आपकी कौन सा वीडियोस में मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। और जो प्रश्न इसमें सोल्व किए हैं उसका क्या तरीका मैंने अपनाया है, ऐसा ही आप लोगों को ही आपको कौन सा अपनाना है, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर तरीके हो सके, सही टाइमिंग पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। रुचि और प्रशांत एक पार्टनर्स हैं। 3:1 के अनुपात में इनका पार्टनरशिप का इनका रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 1 अप्रैल 2019 को इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000 40,000 रुपए। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उनके निम्नलिखित पर ध्यान देने से पूर्व फर्म का लाभ 57,500 रुपए का था। ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब इसमें कोई भी आपका एडजस्टमेंट अभी चार्ज नहीं किया गया है। कौन कौन सी मदें हैं? पहला दे रखा है पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 5% से। रुचि को 2% बिक्री आपके कौन सा कमीशन देना है, 2% कमीशन प्राप्त करेगी। किसका? बिक्री का 2%। और फर्म की कुल बिक्री दे रखी है 1,25,000 रुपए, इसका 2% सीधा सीधा निकालना है, रुचि का कमीशन आ जाएगा। प्रशांत को प्रति माह 250 रुपए वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। ये प्रति माह है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और प्रति माह है तो इसका मतलब वार्षिक वेतन निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपए प्रति माह किराया पाने का अधिकारी है। प्रशांत का कोई भवन है जिसका उपयोग फर्म कर रही है और बदले में उसे किराया दे रही है। याद रखें, ये जो मद है आपकी किराए की मद है, भवन का किराया, ये फर्म के लिए आपके कौन सा लाभों का प्रभार है, न कि लाभों का नियोजन। अर्थात ये जो मद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज की जाएगी, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इस प्रश्न के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय में ट्रांसफर करना है, यानी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर से जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचेगा वही विभाजन योग्य लाभ है। उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आपको क्या रखा है कि लाभ हानि नियोजन खाता अपन को तैयार करना है, यानी क्या प्रिपेयर करना है अपन को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो किस प्रकार से प्रिपेयर करें, देखें जरा। सबसे पहला पॉइंट अपन लेंगे आपके ये भवन का किराया। इसके बारे में देखें, आपको नोट लिखना पड़ेगा कि साझेदार को दे भवन किराए को लाभों का प्रभार मानते हैं, अतः इस खर्च को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है और यह लाभ हानि खाते से चार्ज करेंगे। तो इसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले दिखा दें प्रॉफिट, जो कि 57,500 गिवन है हमारे को क्वेश्चंस में, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें से माइनस करें, खर्चा है तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। खर्च हानि को डेबिट करते हैं, लाभ आय को क्रेडिट करते हैं। इसलिए अपन ने रेंट टू प्रशांत, जो प्रशांत को अपन ने कौन सा रेंट दिया है
वो कहां दिखा देंगे 7,500 रुपए, किसमें दिखा दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैलेंसिंग फिगर से शेष प्रॉफिट निकालें, टोटल आ रहा है 57,500, माइनस कर दें 7,500 रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर से 50,000 रुपए का ये शुद्ध लाभ अब ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो आपको एप्रोप्रिएशन से पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि भवन का किराया लाभों का प्रभार है, यानी इसे लाभ हानि खाते से चार्ज करना है, ये लाभों का नियोजन नहीं है। अब ये लाभों का प्रभार और लाभों का नियोजन, इसको लेकर मैंने नेक्स्ट वीडियो तैयार करी है काफी डिटेलिंग से कि लाभों का प्रभार क्या और लाभों का नियोजन क्या, उसको आप लोगों को जरूर से देखना है। अब बात आ रही है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं अपन, तो किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखें, एप्रोप्रिएशन के अंदर आपके सबसे पहले ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट 50,000 रुपए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 रुपए। अब एक एक करके सारी मदों को अपन यहां पर दिखाएं। सबसे पहले प्रशांत की सैलरी को ले लें, 250 रुपए प्रति महीना उसका वेतन हमको के रखा था, तो 12 महीने का वार्षिक वेतन कितना हो गया, 3,000 रुपए। पूंजी पर ब्याज के बारे में क्या रखा था कि 5% से चार्ज करना है, तो दोनों पार्टनर्स की पूंजी दे रखी है 50,000, 40,000 रुपए। 50,000 का 5% 2,500 रुपए, और 4,000 का आपके कौन सा 5% 2,000 रुपए। यूं करके वेतन कितना आ गया आपके 4,000, आपके पूंजी पर ब्याज कितना आ गया 4,500 रुपए। इसी में नेक्स्ट दे रखा है आप लोगों को रुचि का कमीशन। कमीशन की कैलकुलेशन के बारे में मैंने कहा कि सीधा सीधा दे रखा है कि बिक्री का 2% कमीशन, तो बिक्री का 2% है, तो बिक्री कौन सी, वार्षिक बिक्री, वर्ष के अंदर कुल बिक्री कितनी हुई, तो वार्षिक बिक्री का 2% निकालना है, तो उसका 10/100 कर दें। और वार्षिक बिक्री कितनी दे रखी है अपन को, 1,25,000 रुपए की दे रखी है। 1,25,000 का अपन 2% कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 2,500 रुपए कमीशन आ जाएगा। किसका, ये आपको दे रखा है रुचि का कमीशन, कितने रुपए, 2,500 रुपए। अब इसी के अंदर अपन बात करें आगे कि आपसे क्या रखा है कि विभाजन योग्य लाभ का आपको क्या निकालना है, 10% कमीशन संचय में डालना है। विभाजन योग्य लाभ का मतलब क्या है, जरा पहले आप यहां देख लें। 50,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है, इसमें से ये 3,000, 4,500, 2,500, कुल मिलाकर ये तीनों कितने हो गए, 10,000 के खर्च है। 50 माइनस 10, 40,000 रुपए विभाजन योग्य लाभ बचा। इसका 10% 4,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और जितने भी आप रिजर्व क्रिएट करते हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री में उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकाल लें, रिमेनिंग प्रॉफिट वो एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, यानी वास्तविक विभाजन योग्य लाभ। 40,000 को था ही, 4,000 और माइनस कर लें तो बैलेंसिंग फिगर से कितने रुपए आ जाएंगे, 36,000। ये दोनों में बांट दें, रुचि और प्रशांत में, इनके 3:1 के रेशो में, और 3:1 के रेशो में बांटेंगे तो रुचि को कितने मिले, 27,000, प्रशांत को कितने मिलेंगे, 9,000 रुपीज। तो इस प्रकार से आप लोगों को कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट करना है, जो कैलकुलेटिंग का पार्ट आया वो आप वर्किंग नोट के अंदर अपन दिखा देंगे। रुचि का कमीशन अपन ने कैलकुलेट किया है, आप चाहो तो ये रिजर्व के बारे में दिखा सकते हो। जो भी प्रेजेंटेशन आपको देनी है वो नीचे वर्किंग नोट में देनी है। और जो नोट अपन ने लिखा सबसे पहले भवन किराए के बारे में, वो तो आपको मेन पार्ट है, क्योंकि उसके तो मार्किंग आपको मिलेगी, अलग से उसके मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जब भी आपको कौन सा क्वेश्चंस दिया जाएगा। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी बड़ा है, बड़ा से मतलब ये कि इसमें काफी चीजें हैं, तो ध्यान से इस चीज को अपन समझें। एबीसी 3 पार्टनर्स दे रखे हैं 3:1 के रेशो में, और आपसे क्या रखा है कि ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 रुपए निकाले, बी ने 1,500 रुपए प्रत्येक महीने के मध्य में निकाले हैं, सी ने 1,000 रुपए निकाला है, प्रत्येक महीने के अंत में निकाला है। और आपसे क्या रखा है कि पूंजी और आवरण पर 10% वार्षिक दर से क्या लगाना है, ब्याज चार्ज करना है। सी को 800 रुपए प्रति महीना वेतन स्वीकृत किया गया है, सी को सैलरी भी आप दे रहे हैं। अब प्रॉफिट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से समझें, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूं, यहीं पर ये ट्विस्ट डालेगा। वेतन घटाने के बाद
किंतु सभी प्रकार के ब्याज चार्ज करने से पूर्व फर्म का लाभ कितना है? 1,22,150 रुपए। यानी इस आपके लाभ में से क्या माइनस हो रहा है? वेतन घटा रखा है, ये हमें याद रखना है। जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो पहले लाभ में आपके वेतन को ऐड करना है, तब फिर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और अगर आपने ये वेतन ऐड नहीं किया और एप्रोप्रिएशन में वेतन दिखा दिया तो वेतन 2 बार आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जब भी ऐसा कोई ट्विस्ट पॉइंट दे, जैसे वेतन घटाने के बाद दिया है, वेतन किस में आएगा? एप्रोप्रिएशन में। तो एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त प्रॉफिट में वेतन ऐड करेंगे, ये बात याद रखनी है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाता, दोनों चीजें बनानी है आपको। यानी स्थिर पूंजी विधि दे रखी है और निम्नलिखित सूचनाएं आपको और दे रखी हैं। इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 जनवरी को। इन्होंने 1 अप्रैल को कौन सा एडिशनल कैपिटल लगाई है? ए और बी ने। और सी ने 1 अक्टूबर को कैपिटल विड्रॉन किया है, फर्म से पूंजी हटाई है। तो ये काफी चीजें आ गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई इशू नहीं है। करंट अकाउंट का शेष दे रखा है 1 जनवरी को, दोनों का, 2 ए और बी का, तो जमा शेष। जमा शेष का मतलब क्रेडिट बैलेंस गिवन है। और सी का दे रखा है नाम शेष, यानी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये ऋण खाते का शेष दे रखा है। ए ने फर्म को ऋण दिया है, हम ऐसा मानेंगे 40,000 रुपए का, तो इस आपके ऋण पर हमें ब्याज भी भुगतान करना है। प्रश्न में ऋण पर ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे? साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार अगर आपको ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है, ऋण पर ब्याज के बारे में, तो ऋण पर ब्याज हम अधिकतम 6% वार्षिक दर से देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ऋण पर ब्याज को हम क्या मानते हैं? लाभों का प्रभार मानते हैं। ये वो खर्च है जो लाभों का प्रभार मानते हैं और लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाएगा, न कि ये लाभों का नियोजन है। यानी ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ऋण पर ब्याज। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब चीज चालू करने से पहले सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? ऋण पर ब्याज। तो सबसे पहले स्टार्ट करें आंसर्स के अंदर, तो आपको नोट डालना है इस प्रकार से, ए को दे ऋण पर आपके ब्याज को लाभों का प्रभार मानते हैं, अतः इस खर्च को लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। और सूचना के अभाव में साझेदारी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ए को दे ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाएगा। 6% पर एनम से उसको कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बनाएं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका प्रारूप, और सबसे पहले मेंशन करें प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है 1,22,150, और माइनस करते हैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फर्म के लिए क्या है? अप्रत्यक्ष खर्चा है। लाभ हानि खाते के कहां आएगा? डेबिट साइड में। खर्च हानि को डेबिट करें। किस प्रकार से कैलकुलेट करा अपन ने? इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 रुपए का लोन था, 6% से 12 मंथ का, पूरे 12 महीने का, क्योंकि 1 जनवरी को बैलेंस गिवन है और अकाउंट अपन क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे 12 महीने का अपन को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो 40,000 के ऊपर 6% से 12 मंथ का 12/12 करके अपन इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। अब बैलेंसिंग फिगर से हम आपके कौन सा प्रॉफिट फाइंड आउट करें, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे 1,19,750 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, यही हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। अब प्रिपेयर करते हैं अपन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी मदे आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चंस बड़ा है तो मैं इसको बता रहा हूं और एक एक स्टेप से आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखें जरा, फॉर्मेट बना लें एप्रोप्रिएशन का, और जो सबसे पहले प्रॉफिट अपन ने ट्रांसफर करा है 1,19,750। अब मैंने इसमें प्लस कराए 9,600, तो ये 9,600 का मतलब क्या है? ये जो सैलरी चार्ज करने के बाद क्वेश्चंस में गिवन था, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी प्रॉफिट में क्या करनी है? अपन को ऐड करनी है। इसलिए मैंने यहां पर उसकी सैलरी को ऐड कर दिया है और आपके प्रॉफिट कितना आ गया? 1,29,350 रुपए। अब सबसे पहले अपन देखें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन, किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया है तीनों पार्टनर्स ने।
सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ए ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किया है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किया है उसने 2000 रुपए आपके कौन सा पर मंथ, ए ने 2000 रुपए पर मंथ निकाले हैं, हर एक महीने की पहली तारीख को निकाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मासिक आपके औसत अवधि विधि आहरण को कैलकुलेट करने की औसत अवधि विधि काम में आएगी, क्योंकि आहरण की गई रकम समान है, आहरण की तिथि समान है और आहरण के मध्य समयांतर भी क्या है, समान। तीनों समान होने के कारण से औसत अवधि विधि काम में लेंगे। और आपको याद होना चाहिए कि अगर महीने के प्रारंभ में आहरण करें तो 6.5 महीने का ब्याज लगता है औसत। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको कौन सा आहरण पर ब्याज वाली वीडियो में बताया है, लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके आप डिटेल से देखेंगे। पर शॉर्टकट के रूप में याद रखें, प्रथम तारीख को आहरण करें हर एक महीने की तो 6.5 महीने का, मध्य में करें तो 6 महीने का, अंत में करें तो 5.5 महीने औसत अवधि का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा, ए ने 2000 रुपए आहरण किया है प्रत्येक महीना, साल भर के आहरण 12 से मल्टीप्लाई करके कितने आ गए, 24,000 रुपए। 24,000 के ऊपर 10% से 6.5 महीने का ब्याज 1300 रुपए, जो कि अपन कौन सा इस पे दिखाएंगे। इसके बाद आ जाए बी ने 1500 रुपए प्रति माह महीने के मध्य में आहरण किया है। महीने का मध्य का मतलब हमेशा 15 तारीख होती है, और जब भी मध्य में आहरण करे तो औसत 6 महीने की अवधि का ब्याज लगता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 18,000 के ऊपर 10% से 6 महीने का ब्याज कितना आया, 900 रुपए। सी ने 1000 रुपए प्रति माह के अंत में आहरण किया है, महीने के अंत में किया है। इसने भी वार्षिक आहरण तो 12,000 किए, 1000 इंटू 12, पर ये महीने के अंत में किए तो औसत अवधि कितने में अवधि का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितने रुपए आएगा, 550 रुपए। तो इस प्रकार से आहरण पर ब्याज अपन ने कैलकुलेट करा, टोटल आहरण पर ब्याज आ गया 2750 रुपए। अब बात करते हैं इसके अंदर आपके कौन सा नेक्स्ट जो दे रखा है सैलरी। जैसा कि अपन ने को पता था, सी को सैलरी दे रखी है 800 रुपए प्रति महीना, तो कुल इसकी टोटल सैलरी कितनी आ गई, 9600। ये सैलरी लाभों में से घटाने के बाद दिया था, इसलिए अपन ने सैलरी यहां पर ऐड कर दी है। ये चीज आप लोगों को वापस याद दिला दूं, यहां ऐड करिए तभी अपन ने सैलरी यहां दिखाई है। अगर ये अपन ये ऐड नहीं करते तो ये सैलरी इसके अंदर नहीं दिखाते, क्योंकि ये 2 बार माइनस हो जाएगी अगर दिखा देंगे तो। इसलिए अपन ने क्या करा, पहले सैलरी को लाभों में ऐड किया, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सैलरी को दिखाया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% से कैलकुलेट करना है, पर हर एक पार्टनर्स ने उसकी कैपिटल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है या कैपिटल विड्रॉन किया है। तो कैसे पूंजी पर ब्याज निकालेंगे उसको देखें जरा। सबसे पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझते हैं। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, कैपिटल का अमाउंट रेट अपॉन 100 मंथ अपॉन 12। सिंपल तरीका है, सरल ब्याज विधि से निकाल रहे हैं अपन। 1 जनवरी को ए की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए। ये ओपनिंग कैपिटल है तो इस पे तो पूरे 12 महीने का 10% से 12 महीने का इंटरेस्ट कितना बना, 20,000 रुपए। फिर आपके ए ने 1 अप्रैल को एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 रुपए का, तो अप्रैल को किया है और अकाउंट का क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो इसका मतलब कितने महीने का ब्याज लगेगा, 9 महीने का 10% से 3,750 रुपए। तो इस प्रकार से ए का कुल आपका जो ब्याज आया वो आया 2370 रुपए। अब बात करते हैं अपन बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर भी वही सरल ब्याज विधि। उसका ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल पर 10% से पूरे 12 महीने का ब्याज, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने 15,000 रुपए। इसने भी 1 अप्रैल को आपके एडिशनल कैपिटल लगाई है 30,000 रुपए। अप्रैल से दिसंबर तक के महीने कितने हो गए, पूरे 9 महीने। तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला अपन का कितना, 2,250, और इसका जो टोटल इंटरेस्ट आ गया 17,250। बी का अपन ने इंटरेस्ट मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि सी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर क्या किया। इसकी ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है 1 जनवरी को 1 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे 12 महीने का 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद इसने क्या किया है बहुत ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर को इसने कैपिटल विड्रॉन किया है, यानी फर्म से इसने कैपिटल हटा ली है। कितने रुपए की कैपिटल हटाई है,
20,000 की कैपिटल इसने फर्म से हटा ली है। इस पर भी इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, पर इसका इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा, ना कि जोड़ा जाएगा। एडिशनल कैपिटल लगाता तो ऐड करते, निकाली है तो माइनस करेंगे। तो 10,000 में से माइनस कर दिया 500 रुपए, तो इसका नेट इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 9,500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आप इस प्रश्न के अंदर देखें, आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है? बैलेंसिंग फिगर से डिविजिबल प्रॉफिट अपन निकाल दें तो कितने रुपए आ गया? 72,000 रुपए। और ये डिविजिबल प्रॉफिट इन तीनों के बीच में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1 के रेशो में। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 72,000 रुपए अपन ने बांट दिए। इस प्रकार से इसका क्या प्रिपेयर हो गया? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रश्न में इंफॉर्मेशन दी है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये जितनी भी कैलकुलेशन मैंने बताई आप वर्किंग नोट में प्रिपेयर करें, और वर्किंग नोट में प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो इससे आपका आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होगी और मार्किंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। अब बात करते हैं इसके पार्टनर्स कैपिटल की, जो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपन ने कौन सा प्रिपेयर करे हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको देखें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखें आप लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉर्मेट ढंग से बनाना है अपन को। सबसे पहले पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल दिखा दें बाय बैलेंस बीडी के नाम से, जो कि क्वेश्चंस में गिवन थी 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए। ओपनिंग कैपिटल के बाद इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी। ए और बी ने फर्म के अंदर एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 50,000, 30,000 रुपए। और सी ने फर्म से कैपिटल विड्रॉन किया था, जो कि डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक के नाम से, और कैपिटल विड्रॉन हटाने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट, इसलिए डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से 20,000। बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर ले सबकी क्लोजिंग कैपिटल, और आपके कौन सा इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब अपन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो 2 अकाउंट बनते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से लिंक इंफॉर्मेशन आती है, और एडिशनल कैपिटल लगाई हो या विड्रॉन किया हो कैपिटल का तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा कोई और चीज नहीं आती है। अकाउंट की पार्टनर्स करंट अकाउंट का, तो उसका भी अपन ने फॉर्मेट बना लिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चंस के अंदर गिवन है तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाएं, और जिसका डेबिट बैलेंस दे रखा है उसका डेबिट में दिखा दें टू बैलेंस कौन सा? बीडी के नाम से। इस प्रकार से ये ओपनिंग बैलेंस दिखाने के बाद पार्टनर्स को जो इनकम हुई है ड्यूरिंग द इयर्स में, क्या क्या उन्हें रिसीव हुआ। सबसे पहले सैलरी रिसीव हुई सी को, पूंजी पर ब्याज मिला तीनों पार्टनर्स को, और डिविजिबल प्रॉफिट में हिस्सा मिला तीनों पार्टनर्स को। तो इनकी इनकम को ऐड करने के लिए अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट साइड में इसको मेंशन कर दिया। अब इन्होंने ड्यूरिंग द इयर्स में से इस आय में से क्या क्या खर्चा किया है उसको देखें। इस आय में से उन्होंने आहरण किया है ड्रॉइंग्स, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। आहरण पर अपन ने ब्याज चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर से अपन फाइंड आउट कर लेंगे बैलेंस सीडी, यानी क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की मदे घटाकर ये बैलेंस सीडी फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है आप लोगों के कौन सा? अंकित प्रश्न 7 और 9 को लेकर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि यहां पर मैं एक नियम जो कि अब अपन को आना चाहिए, पूंजी पर ब्याज से संबंधित है और लाभों का बंटवारा संबंधी आपके कौन सा नियम है, इसको अपन को अब समझना होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि लाभों का प्रभार और लाभों का नियोजन दोनों का क्या मतलब है, दोनों का क्या उपयोग है, और अंकित प्रश्न करते समय इस आपकी कंडीशंस को हमें याद रखना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो इसको लेकर मैंने नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करी है। ये दोनों रूल्स रेगुलेशंस को लेकर उस दोनों वीडियो को भी ध्यान से देखें। थैंक यू।